बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की ये वीडियो मेरे लिए एक इम्तिहान है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो भी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो तमाम की तमाम मेरी तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर होंगी। और मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरी ये वीडियो मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो, क्योंकि अगर ये सच साबित होती है तो ये इंसानियत के लिए खतरा बन सकती है। आप तमाम लोग जानते हैं कि भारत ने जो करतूत की है उसका जवाब तो पाकिस्तान ने भारत को दिया है, लेकिन जो हमने जवाब दिया वो आटे में नमक भी नहीं है। हमने भारत को जवाब देना है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी अवाम, हमारी फोर्सेस का और जो असेंबली के अंदर बैठे हुए उनका वो हशर करेगी कि उनकी 7 नस्लें भी याद करेंगी। क्योंकि हम लोग सपोर्ट चाहे जिस मर्जी पार्टी को करते हो, लेकिन हमारे दिलों के अंदर सबसे पहले पाकिस्तान बसता है, और हमारे लिए पाकिस्तान से ऊपर कुछ भी नहीं है। मेरे तजर्बे के मुताबिक भारत ने जो करतूत की है और हमारे नीलम जहलम के ऊपर भी अटैक किया है, पाकिस्तान उसका जवाब भारत को बहुत सख्त देने वाला है। और मेरा दिमाग ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के कई डैमों को इस वक्त निशाना बनाने की प्लानिंग कर ली है, और ये जवाब आज की रात ही जा सकता है। हो सकता है आज की रात नहीं तो कल की रात जाए या कल सुबह को जाए, लेकिन पाकिस्तान ऐसा जरूर करेगा। वहीं पर कुछ रिपोर्ट्स भी मेरे सामने मौजूद हैं जिनके मुताबिक भारत पाकिस्तान के ऊपर एक खतरनाक हमला करने जा रहा है, और ये हमला भारतीय एयरफोर्स नहीं करने वाली बल्कि भारतीय आर्मी करने वाली है। भारत पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल फायर करने वाला है। अब पाकिस्तान के अंदर वो मिसाइल आकर लगते हैं या पाकिस्तान उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है, बात एक ही होगी, यानी पाकिस्तान के ऊपर इसको हमला करार दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आप तमाम लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इसको जंग कहा जाता है, और जब जंग छिड़ती है तो फिर पता नहीं चलता कि किसका कितना नुकसान हो रहा है। और एक इंसान ने कहा था, और बिल्कुल ठीक कहा था, कि जंग को शुरू करना तो हमारे बस के अंदर है, हमारे हाथ में है, लेकिन जंग को खत्म करना हमारे बस से बाहर होता है। और आप तमाम लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों के दोनों एटमी मुल्क हैं। इन दोनों में से अगर किसी एक ने भी एटम बम फायर किया तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू के अंदर एक बात बताई है कि पाकिस्तान ने इस वक्त भारत के कई डैम्स को टारगेट कर लिया है, और मैं ये कोई हवा के अंदर तीर नहीं मार रहा, ऐसा हो चुका है। अब पाकिस्तान उनके ऊपर कब अटैक करता है, आज करता है, कल करता है या एक हफ्ते बाद करता है, ये एक अलग बात है। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो ये लावा पकता रहेगा, और ये जब लावा फूटेगा तो अवाम वो करेगी जो कि उसको नहीं करना चाहिए। और मैं अपनी फोर्सेस से दरख्वास्त करता हूं कि जो होगा वो देखा जाएगा। हर इंसान ने एक ना एक दिन मरना जरूर होता है, तो जो कल मौत आनी है वो आज आ जाए। हम लोग जंग से नहीं डरते, और ये मैं नहीं कह रहा, हर पाकिस्तानी ये कह रहा है, और हम जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हमें हमारे मासूम शहरियों को खून का बदला चाहिए। कभी भारत ने करतूत अफगानिस्तान के जरिए की है, तो कभी ईरान के जरिए की है, कभी हमारी ट्रेन हाईजैक हुई है, तो कभी हमारे लोगों को बसों से उतार कर मारा गया है, और हम पाकिस्तानियों को सुबाइयत के नाम के ऊपर लड़वाया गया है, कभी बलोचों के साथ, तो कभी पख्तूनों के साथ, तो कभी सिंधियों के साथ, और ये सारी की सारी करतूत करने वाला भारत है। अब आपको कोई पंजाबी, पख्तून, बलोच या सिंधी नहीं कह रहा कि आप इनके ऊपर हमला करें, एक पाकिस्तानी ये कह रहा है। क्योंकि हम तमाम लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि यूएन के अंदर जो करारदातें मौजूद हैं वो रद्दी की टोकरी के अंदर पड़ी हुई हैं। अगर इन करारदातों से कुछ होना होता तो आज फलस्तीन का फैसला हो चुका होता, आज कश्मीर का फैसला हो चुका होता। जो काम चाइना ने किया और अपने इलाके वापस लिए हैं वही हमें करना पड़ेगा। भारत को जंग करने का बहुत शौक है, तो भारत को एक दफा जंग के अंदर हमें खुद धकेलना पड़ेगा। हम कब तक डिफेंसिव पोजीशंस के ऊपर रहेंगे, हमें भी आगे बढ़कर अटैक करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह जब ऐसा होगा पाकिस्तानी अवाम अपने सरों पर एक दफा फिर कफन पहनकर आप लोगों के साथ खड़ी होगी। जिस तरह हम 65 की जंग के अंदर टैंकों के नीचे लेट सकते हैं, आज भी हम लेटेंगे, अपने ऊपर बारूद बांधकर भारत के अंदर जाकर फटेंगे, और इंशाल्लाह ऐसा होगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, कुछ भी हो सकता है, मेरी ये दुआ है कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप तमाम लोग तैयार रहें। मैं कोई फलां टीवी की तरह आप लोगों को डरा नहीं रहा, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और मैं साथ ये भी कह रहा हूं कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।